आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। शहर के प्राइवेट अस्पताल ने एक परिवार को उनका नवजात बच्चा देने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन बिल में अधिक पैसे जोड़कर उसे चुकाने की बात कह रहा था। बिल में वो पैसे भी जोड़े गए थे जिन चीजों का इलाज में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लवकुश नगर तहसील में रहने वाला वीरेंद्र शुक्ला अपनी पत्नी रागिनी शुक्ला को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल लेकर गया था, जहां उसने एक लड़के को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात शिशु की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते परिजन बेहतर इलाज के लिए बच्चे को प्राइवेट अस्पताल ले गए और रागिनी जिला अस्पताल में ही भर्ती रही। फरियादी वीरेंद्र शुक्ला की बहन नीतू का कहना है कि नर्मदा अस्पताल में बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने बच्चे को रेफर करने की बात कही, जिसके बाद उन्हें अस्पताल का बिल क्लियर करने के लिए कहा गया। जब परिजनों ने अस्पताल का बिल देखा तो उसमें लगभग 6,000 रुपए ज्यादा जोड़े गए थे। जब परिजनों ने ज्यादा जोड़े गए पैसे देने से मना कर दिया तो अस्पताल वालों ने बच्चे को देने से मना कर दिया। बच्चे की हालत लगातार गिरती जा रही थी और इस बात का डर ये भी था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। रात को हमारा बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई थी और वहाँ पे उसे गंदा पानी चला गया, तो हम लोग नर्मदा हॉस्पिटल के लिए लेके आए। वहाँ 24 घंटे रहा कि चलो यहाँ दिखा दें। यहाँ इन लोगों ने हमें सारे चार्ज बताए कि ये ऑक्सीजन का लगेगा, वेंटिलेटर का लगेगा। हमने कहा ठीक है, हम दे देंगे। और बोले कि ठीक है, अभी हम आपका बच्चा ऑक्सीजन में रख रहे हैं। हमने कहा ठीक है, और वेंटिलेटर में रखेंगे तो हम आपको बता देंगे। फिर इनने सुबह हमने पूछा तो बोले कि अभी आपका बच्चा ठीक है, अभी वेंटिलेटर पे नहीं रख सकते। 10 बजे हमसे ये बोले कि हम आपका बच्चा वेंटिलेटर पे रखना चाह रहे हैं, उसकी कंडीशन नाजुक है। हमने कहा नहीं, आप मत रखिए, और जब वो नाजुक है तो आप हमारे इतनी एफर्ट नहीं है कि हम आपको इतना पे कर पाएँ। बस इसके बाद हमने कहा हम आज छुट्टी का बना दीजिए, तो ये कहने लगे कि आपको पैसा देना पड़ेगा पूरा, फिर छुट्टी मिलेगी। तो हमने कहा कि आप जितना यूज हुआ है उसका पैसा लें, अदर पैसा ना लें। और वो कह रहा है कि वेंटिलेटर आपने यूज किया, बल्कि हमें वेंटिलेटर यूज नहीं किया। वो बच्चा तभी देंगे जब पैसा लेंगे पूरा। हाँ जी सर, हम रात में लाए थे एडमिट करवाने के लिए यहाँ पर। तो इनने हमको पर्चा वगैरह दिखाया, हमने सब कुछ देखा, हमने कहा चलो ठीक है। हमने रात में एडमिट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है सर। रात के 8,000 रुपये जमा करवा दिया था यहाँ पर लेके है नहीं एडमिट, ठीक है सर। और रात में जो भी हुआ, दवाई वगैरह जो भी है 2,000 की हम दवाई लेके इनको दे के और हम वहीं सो गए। सवेरे ये हमसे बोले कि ऐसा है कि उसमें रखना पड़ेगा वेंटिलेटर में। तो मैंने कहा ऐसा है, अभी नहीं रखेंगे सर, इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको रख सकता हूँ। और तो बोले ऐसा है कि फिर इनने मुझे बुलाया दोबारा से मैडम ने, तो मैम बोल रही हैं कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद फिर बुलाया मुझे, तो मुझसे कह रही हैं कि रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम मेरे पास पैसा नहीं है और मैं नहीं रखूँगा, और आप छुट्टी कर देंगे। और कह रहे हैं कि 25,000 के इंजेक्शन लगेंगे 2। तो मैंने कहा मैम इतना पैसा मेरे पास नहीं है और मैं नहीं रखना चाहता हूँ, और मुझे छुट्टी कर दो। जब छुट्टी कराने की बात आई, फाइल नीचे आई है, तो जो चीज़ हमने नहीं की है उसका पैसा मांग रहे हैं। 8,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं हमसे। बच्चा सीरियस है बहुत ज़्यादा। बच्चा दे रहे हैं? बच्चा नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? पेमेंट जब हम पूरी करेंगे, जब ये बच्चा देंगे हमारा। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि पहले अस्पताल का बिल क्लियर करिए और उसके बाद आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। बच्चा ना मिलने पर परिजन हो हल्ला करने लगे, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। जिसके बाद बात मीडिया तक जा पहुंची तो आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने बिल माफ कर दिया और परिजन बच्चे को एक बार फिर जिला अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराकर इलाज शुरू कर दिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए C10 न्यूज। नमस्कार।